तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक ऑन जीनियस प्लेनेट। सभी लोगों का क्लास के अंदर स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे बेईमान दुकानदार, जिसका एक लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। जिन लोगों का छूट गया है वो आज 10 बजे यूट्यूब पर देख लीजिएगा लाइव, ठीक है? क्योंकि वही लेक्चर जो कल पढ़ाए थे वो यूट्यूब पर आज लाइव रहेगा 10 बजे। सो आज हम लोग का सेकेंड पार्ट है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित राज, प्रेम सागर, रंजन कुमार, गौतम, सत्यम। और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग कॉपी और पेन लेकर के आए होंगे। क्या सही है बताइए? यस सर। कॉपी पेन लाए हैं? यस सर। और सारे लोग उम्मीद सर करते हैं नहा धो करके भी आए होंगे। यस सर। है ना? सर अलजेब्रा कुछ लोग क्लास कब ऐसे ही से पढ़ स्टार्ट कर लेते रहे हैं। थे? अलजेब्रा क्लास स्टार्ट होगा 10 जुलाई से। सभी लोगों को ये बात पता होना चाहिए। जिसको नहीं पता है लिख लीजिए कॉपी में कि 10 जुलाई से अलजेब्रा स्टार्ट होगा 7 बजे, ठीक है? और एकदम इस बार कुछ नए तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा, जैसा कि पहले कभी नहीं पढ़े थे, ठीक है? तो 10 जुलाई को 7 बजे से स्टार्ट होगा लाइव। और 25 से 30 दिनों के अंदर हम लोग अलजेब्रा को निपटाएंगे। और इसका जो फी रखा गया शुरू में 10 स्टूडेंट के लिए मात्र 99 रुपीज है। जैसे ही 10 स्टूडेंट कंप्लीट हो जाएंगे फी हो जाएगा कितना? 149। जैसे ही 20 स्टूडेंट कंप्लीट हो जाएंगे फिर फी कितना हो जाएगा? 199। तो जितना जल्दी हो सके, जिनको पढ़ना है, ऐसी फालतू में एडमिशन करवाना है। जिनको पढ़ना है, जो लाइव डेली आ सकते हैं 7 बजे, वही एडमिशन करवाइए, ठीक है? और लाइव जुड़िए 10 जुलाई से 7 बजे शाम में, ठीक है? बात आ रहा समझ में? सर फी पेड करना है मैंने क्या चीज से? फोन पे? जैसे आपका इच्छा है। देखिए, या तो पहले आप इनरोल कर लो। सुनो, पर पहले आप इनरोल कर लो। इनरोल करने के बाद आप एप्लीकेशन पे पेमेंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे पेमेंट कर सकते हैं। या फिर अगर मान लो आपको पहले ही पेमेंट कर देना है तो पहले आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई मेरा नंबर है 8539091676, ठीक है? ज्योमेट्री का बैच बात आ खत्म रहा हो समझ जाएगा में? सर 10 जुलाई से। हाँ जी, ज्योमेट्री का बैच खत्म। पता है आपसे ज्योमेट्री का बैच कब से चल रहा है? ज्योमेट्री का बैच चल रहा है 1 मई से। आपको पता नहीं है? सर पता नहीं था सर, 1 मई ज्योमेट्री से। तो हम सब पढ़े भी नहीं है। तो आपको तो मतलब एक बार बताया भी गया था कि ज्योमेट्री का बैच शायद स्टार्ट हुआ। कोई बात नहीं, आप एनरोल कर लेना, रिकॉर्डेड बैच से पढ़ लेना। लाइव तो नहीं मिल पाएगा, आप रिकॉर्डेड बैच से पढ़ लेना। उसमें कम से कम 50 आवर्स का लेक्चर आ चुका है। और अभी भी लाइव ज्योमेट्री चल रहा है, अभी सर्कल चल रहा है ज्योमेट्री में, ठीक है? तो अगर आप चाहें तो आज से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी सर्कल चल रहा है ज्योमेट्री में 7 बजे। कोई दिक्कत? अब स्टार्ट किया जाए। माइक बंद कर दिए। सत्यम, सत्यम आपकी तरफ बहुत हल्ला हो रहा है, माइक बंद कीजिए। चलिए, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिशु, रंजन, अमित, गौतम, सत्यम। सभी लोगों को समझ में आ गया ना? फिर बाद में देखिए आप ही लोग बोलिएगा कि अलजेब्रा स्टार्ट किए सर, नहीं बताए। तो अलजेब्रा स्टार्ट हो रहा है 10 जुलाई से। पेमेंट चालू है, एडमिशन चालू है बैच में। आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना में पढ़ना है, इतना में पढ़ना है, इतना में पढ़ना है या इतना में पढ़ना है, ठीक है? ये आपका भैया फर्स्ट 10 स्टूडेंट के लिए, ये फर्स्ट 10 to 20 के लिए। आफ्टर 20 स्टूडेंट फी हो जाएगा 199। कंटेंट तो वही रहेगा, आदमी वही है, पढ़ाएगा वही, सब कुछ वही रहेगा। चलिए अब शुरू करते हैं। कॉपी में हेडिंग लगाइएगा बेईमान दुकानदार। आज सवाल पता है? आज सवाल स्क्रीन पे टपकेगा। आज सवाल को हम स्क्रीन पे टपकाएंगे। क्या आप लोग चाहते हैं कि सवाल पे मतलब स्क्रीन पे सवाल को लाया जाए? बताइए। यस सर। यस सर। चलिए, तो आज देखिए सवालों को स्क्रीन पे लाया जाएगा और आज सवालों को आप लोग बनाएंगे, ठीक है? आज मेरा काम कुछ नहीं होगा। कल हम 1.5 से 2 घंटा, मतलब कल लेक्चर 1 घंटा का होना चाहिए, लेकिन हम 2 घंटा का लेक्चर बेईमान दुकानदार पे बताया आप लोग को, है ना? लगभग 2 घंटा का। तो आज देखते हैं कि किसको किसको समझ में आया है बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट सेलर। डिसऑनेस्ट सेलर। सवाल करने के लिए तैयार हो जाइए। और आपके कॉपी के ऊपर पहला सवाल जो है टपकने जा रहा है, ठीक है? देखिए आ रहा सवाल।
सवाल दिखा आपको? सवाल दिख रहा सबको? यस सर, दिख रहा है। बनाइए, बताइए ए बी सी डी कौन सा आंसर होगा? ए बी सी डी। सी सर। सी होगा? सी होगा, आंसर सी होगा। सी होगा। और सबको बनाने सी दीजिए होगा फटाफट, सर, सभी लोग बताइए। सी होगा। सी होगा, सी होगा। अब सवाल को हटा दिया जाए, सवाल को हटा दिया जाए। यस सर। चलिए सवाल को देखिए, अब समझिएगा ध्यान से। हमने क्या कहा कि भाई साहब क्रैमुल पर बेचते हैं। क्रैमुल पर बेचने का क्या मतलब है? प्राइस में आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। प्राइस एक है, आप एक में बेच रहे हैं। क्रैमुल में कोई इधर उधर नहीं है, जितना में लाए उतना में बेच रहे हैं। क्रैमुल एक के एक में बेच रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप 900 ग्राम का प्रयोग करते हैं 1 हेयर ग्राम के स्थान पर, तो आपको तो 100 ग्राम फायदा होगा ना? बताइए, आपको 100 ग्राम फायदा होगा कि नहीं? फायदा होगा। तो बताए थे कि जब फायदा होता है वजन पे, तो हमेशा हल्का वाला वजन कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट में। और भारी वाला वजन कहाँ लिखते हैं? राइट में। इसका मतलब है सर 900 इधर लिखेंगे और 1000 इधर लिखेंगे। आप इसको काट दो, गुना करोगे तो आएगा 9 और 10। तो 9 और 10 का मतलब है एक का फायदा 9 पे, एक का फायदा 9 पे, मतलब कितना होगा? 100/9। आ रहा बात समझ में? किसी को इसका समस्या, कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ सकते हैं? बोलिए। यस सर। चलिए, तो अगला जहर आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा। ये जहर टपक रहा है, देखिए। टपक जाओ भाई। टपक गया। बताइए क्या होगा आंसर? ये तो कल ही बताए थे क्लास में, याद है? ये तो कल ही बताए। 21% कितना होगा बताइए? 200/9। 200/9 बताया था ना कि जब वजन का बात हो। क्या बताए थे? जब वजन का बात हो वजन और 10% बेचते समय और 10% खरीदते समय, तो आंसर 21 मत लगा दीजिएगा। आंसर कितना लगाइएगा? 22.2/9। चलिए, अब इसको समझना चाहते हैं कैसे? बोलिए। सभी लोगों से बन गया? बोलो। समझा दीजिए सर। समझा देते हैं, देखिए। बन गया सर। देखिए, बोल रहा था कि खरीदते समय भी 10% बेईमानी करता है और बेचते समय भी 10% बेईमानी करता है। लेकिन ये बेईमानी जो है पैसा में नहीं करता, वजन में करता है। देखिए, बेईमानी दो तरह से होता है, एक पैसा में होता है और एक वजन में होता है। जब बात वजन का हो तो समझिएगा क्या होगा कि बेईमानी खरीदते समय कैसे होता है। खरीदते समय ऐसे बेईमानी होता है, खरीदते समय कि 10 बोल के 11 ले आएगा। रंजन कुमार, आपको समझ में आ रहा है? बताइए। खरीदते समय बेईमानी ऐसे होगा, कम दे के ज्यादा ले आएगा, ठीक है। लेकिन बेचते समय बेईमानी कैसे होता है? बेचते समय ऐसे होगा कि ज्यादा 10% बोलकर कम बेईमानी का देगा। मतलब 10 बोल के 9 देगा। 10 बोल करके 9 देगा, ठीक है। अच्छा बताइए, रंजन से मेरा सवाल है कि यहाँ पे उसको फायदा होगा कि घाटा? बताइए। फायदा फायदा होगा। यहाँ इसको क्या होगा? यहाँ भी फायदा होगा। फायदा ही होगा, यहाँ मतलब वजन में फायदा ही फायदा होगा फायदा है, सर। घाटा तो यहाँ भी तो वजन ही है सर। शुरू में क्वेश्चन लिखा हुआ था वजन, यहाँ भी वजन ही है। 10 हाँ। बोल के 11 लाया है और यहाँ भी वजन में ही 10 बोल के 9 दिया है। इसका मतलब वजन में यस सर, बेईमान दोनों में दुकानदार ही को कभी फायदा। घाटा होता ही नहीं है। हाँ, तो पहला फायदा जो होगा वो लिखेंगे 10 से 11, ये पहला फायदा हुआ। दूसरा फायदा जो होगा वो 10 से 9 लिखें कि 9 से 10 लिखें? आप ही लोग बताइए। 9 से 10। 9 से 10। हम बताए थे कि वजन जो होता है हमेशा लेफ्ट साइड में कम वाला और राइट साइड में ज्यादा वाला। तो देखिए सर, एक कम ज्यादा, कम ज्यादा, तो कम वाला भाई साहब इधर आ जाएगा और ज्यादा वाला भाई साहब उधर चला जाएगा। तो ये इससे कट जाएगा,
तो 9 का माल 11 में जाएगा। जब 9 का माल 11 में जाएगा तो 2/9 का प्रॉफिट होगा, और 2/9 कितना होता है? क्लियर हुआ? बताइए। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जहर देखिए आएगा। आ जाओ भाई, किधर गया? ये देखिए आ गया। ये सवाल तो लल्लू है, बताइए। ये तो वही सवाल आ गया क्या दोबारा से? ये वही सवाल है क्या? इसका भी आंसर 2/9 होगा। ये होगा सर। हाँ लेकिन सवाल, हाँ लैंग्वेज सवाल का डिफरेंट है, लेकिन सवाल वही है लगभग ना। हाँ कह रहा कि एक दुकानदार 10% लाभ पर बेचता है, किंतु वजन में 10% का घपला कर देता है। देखिए, एक तो 10% लाभ ले ही रहा है और ऊपर से 10% वजन में भी घपला कर रहा है, तो उसको डबल फायदा है। तो वही आपसे पूछा है कि उसको कितना फायदा होगा, कितना हो गया फायदा होगा सर। बताइए। हो गया? 2/9%। देखिए समझिए, सबसे पहले तो 10% फायदा वो बोल रहा है प्राइस में। प्राइस में 10% का फायदा मतलब क्या हुआ? प्राइस में 10% फायदा मतलब 10 का सामान कितना में बेचेगा? 11 में। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? 10 का सामान 11 में, नहीं। ठीक है। अब कह रहा है क्या, क्वांटिटी में जो है ना वो बेचते समय 10% कम तोल देता है। क्वांटिटी में देखिए, बेचते समय बेईमानी का मतलब होता है कम तोलना, इतना आपको समझना होगा। बेचते समय बेईमानी का मतलब क्या होता है? कम तोलना। यानी 10% कम तोलने का मतलब क्या है कि 10 को 9 तोलेगा। बताइए, 10 को 9 तोलेगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? 10% कम तोलने का मतलब क्या है? 10 को 9 तोलेगा। बोलो बोलो, 10 को 9 तोलेगा। यस यस सर। सर। यस सर। अब 10 को 9 तोलेगा तो उसको कैसे लिखेंगे? 9 से 10। क्वांटिटी में हमेशा लेफ्ट साइड में कम वाला, 10 से 10 कट जाएगा भैया, तो 9 से 11, फिर वही 2 का फायदा 9 पे, मतलब 200/9। अगला सवाल, ये सवाल समझ में आ गया सबको? तीसरा, तीसरा क्लियर है? यस सर। क्लियर। चलिए तो अगला आता है। एक दो तीन चौथा। चलिए इसको कीजिए। बताइए क्या होगा आंसर? कितना होगा आंसर बताइए? 20%। 30%? अच्छा 20%, 20। यस सर। रंजन कुमार का 20 आ रहा है, और सभी का आ रहा है? कितना आ रहा है? 20। ठीक है, देख लेते हैं। चलिए हम बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले कह रहा है क्या 20% ज्यादा अंकित किया, 10% छूट दिया। चलो अब देखो बोर्ड पर, आप लोग सुनो। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या था? सबसे पहला स्टेटमेंट था कि 20% ज्यादा अंकित करता है। अंकित करता है इसका मतलब प्राइस का बात हो रहा है कि वजन का? पहले बताइए, प्राइस का बात हो रहा है कि वजन का? प्राइस का। प्राइस का। प्राइस का। प्राइस। तो हम प्राइस लिख देंगे, प्राइस लिख देंगे। और 20% ज्यादा अंकित करने का मतलब है 5 से 6, 5 से 6। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा है कि 10% का छूट दिया जाता है। तो 10% का छूट दिया जाता है तो वजन में कि प्राइस में? प्राइस वजन। प्राइस में। प्राइस में।
22 में 10%। प्राइस में तो फिर से प्राइस लिख देंगे। इस बार 10 से 9 लिखेंगे क्योंकि 10% छूट दिया भाई। तो 100 से 90 मतलब 10 से 9। क्लियर? यस। आगे कह रहा है क्वांटिटी। तो जो क्वांटिटी है उस पे बोला जा रहा है, क्वांटिटी के बारे में बोला जा रहा है कि 100 ग्राम कम तौल देता है। अब सब 100 ग्राम जब कम तौलेगा तो उसका फायदा होगा कि घाटा होगा? फायदा हो। फायदा होगा। कितना ग्राम फायदा होगा? 100 ग्राम। 100। और जो 100 ग्राम का फायदा होगा वो 1000 ग्राम पे होगा कि 900 ग्राम पे होगा? 900 पर। 900 पे होगा। कल हम समझाए थे। और उतना क्या दिमाग लड़ाना है किस पे होगा? सीधे बोलना है सर वजन आएगा सर, लेफ्ट साइड में कम वाला लिखेंगे, राइट साइड में ज्यादा वाला लिखेंगे, बस। अगर वजन आया तो लेफ्ट साइड में कम वाला, राइट साइड में ज्यादा वाला। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? नहीं ना, कुछ नहीं है। नहीं। तो बोलेंगे सर इसको उड़ा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया। हाँ सर उड़ गया। फिर बोलेंगे 10 से 10 को काट दीजिए, 9 से 9 को काट दीजिए और फाइनली गुना कर दीजिए। तो 5 से 6 हो गया। ये होता है फाइनल। ये क्या होता है? फाइनल। तो अगर फाइनल 5 से 6 आ रहा है, इसका मतलब है कि एक का फायदा है, 5 पर, और 1/5 आप लोग जानते हैं कितना होता है? 20%। आगे बढ़ सकते हैं? बताइए, आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। यस सर। अमित राज, आपको आ रहा समझ में? अमित राज, अमित राज। सर बोल रहे हैं कि अगर सीपी हम 100 माने और उसको एमपी को 20% बढ़ाएं 120, और उस पर अगर 10% की छूट देते हैं तो एसपी 108 होगा। और फिर हाँ, तो अगर वजन में फिर तो 100%, 100 ग्राम जो 10% कम तोलता है तो 900 की तुलना हाँ तो वही 9 और रेशियो 10 होगा। तो इससे काहे नहीं बना? हाँ, हाँ एक मिनट, आ ही जाता है। ऐसे एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट सत्यम रुकिए, हम समझाते हैं आपको। सुनिए सुनिए सुनिए। जैसे कि आपने कहा कि सर ये 100 मान लेते हैं सीपी को, ठीक है, हम आपका बात मान लेते हैं। आपने सीपी को 100 मान लिया, ठीक है। अंकित मूल्य कितना होगा? तो आप कहोगे सर अंकित मूल्य होगा। अब माइक बंद कर दीजिए सत्यम, अब माइक बंद कर दीजिए, हम समझा देते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, आप समझा देते हैं। तो एमपी कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। आपने कहा ठीक है सर, 100 रुपए क्रैमुल है, 120 रुपए एमपी है। आप कह रहा 10% का डिस्काउंट देंगे, तो डिस्काउंट किस पे मिलता है? ये हम समझा चुके हैं सारी बातें। यहाँ पे प्रॉफिट जुटता है और यहाँ पे डिस्काउंट घटता है। तो 10% का डिस्काउंट यानी कि 108। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है सत्यम? बताइए। नहीं सर। नहीं है ना? यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि अभी तक इसको कितना फायदा हुआ? तो बोलेंगे कि अभी तक जो इसको फायदा हुआ है 8% का हुआ। कितना परसेंट का हुआ है? अभी तक जो इसको फायदा हुआ है वो 8% का हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? मतलब कि ये बढ़ाया प्राइस को, और सॉरी यहाँ पे मार्कअप बोलेंगे, इसको मार्कअप बोलेंगे ना, सॉरी मैंने गलती बोल दी। सीपी से एमपी को जो बढ़ाते हैं उसको क्या बोलते हैं? मार्कअप बोलते हैं। हम समझा चुके हैं सब बातें। और यहाँ से डिस्काउंट होगा। यानी अभी तक जो है 100 से 108 हुआ, यानी ये एसपी है। आप जानते हैं सीपी से एसपी के गैप को हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं। तो अभी तक जो इसका प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है? 8 रुपया हुआ है, 8% हुआ है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आप बोलेंगे सर कि 900 के जगह पे एक है, मतलब 1000 ग्राम के जगह पे 900 ग्राम देगा, तो फिर से इसका प्रॉफिट कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर प्रॉफिट होगा 900 से कितना? 1000 होगा। ये क्वांटिटी में प्रॉफिट हुआ और ये प्राइस में प्रॉफिट हुआ। तो आप बोलोगे कि सर इससे इसको काट दो 10 बार में। फिर हम बोलेंगे कि सर इससे इसको काट दो, फिर 18 से काट दो इसको 5 बार में, इसको 6 बार में। तो फिर से तो वही आ गया सत्यम, बताइए। बताइए। ठीक है सर, कैलकुलेशन में गलती आ हो गया गया। ना? हाँ हाँ हाँ, देखो सबसे पहले, हाँ वो सब बातें जो है दिमाग से निकाल दीजिए। वो तुलना करने वाला, वो सब क्या तुलना तुलना करते रहते हैं आप लोग, है ना? ये बिहार शरीफ का बड़ा गंदा आदत है, तुलना तुलना। क्या भाई तुलना है भाई, समझ में नहीं आता। एक मास्टर है जो सबको पागल बना रहा है, सबका लेवल खराब कर दिया भाई। ऐसे ही मतलब
बोला जाता है, ऐसा पहले माना जाता था कि बिहार शरीफ से सीजीएल नहीं निकलता है ना। अब मेरे ही 5 स्टूडेंट का सीजीएल निकला है, सोचिए। बिहार शरीफ से पहले ये माना जाता था कि सीजीएल किसी का नहीं होता है, क्योंकि यहाँ कोई मास्टर ही नहीं है। जो मास्टर है वो तुलना करता है, कभी रेशियो पढ़ाता है 6 महीना, समझ में नहीं आता भाई। ठीक है, तो मेरा 5 स्टूडेंट का सीजीएल में हुआ है इस बार। अब आगे भी देखो होगा ही होगा, है ना। और आगे ऐसे भी अब तो बिहार शरीफ में पढ़ाना नहीं है, तो मुखर्जी नगर दिल्ली जाना है, तो होगा ही होगा, आगे भी होगा, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ने वाले का सब जगह सिलेक्शन होता है। ठीक है, नहीं दिल्ली पढ़ने चल वाले का जाएंगे सर? विदेश में जाने के बाद में नहीं होता। हाँ बिल्कुल, कब? बस अब कुछ दिन और 10-15 दिन, फिर दिल्ली वहीं से लाइव फिर आएंगे। आप लोग का बैच बंद नहीं होगा, बैच चलते रहेगा। हमें तो जहाँ भी रहना है भाई, लाइव पढ़ाना है बस, ऑफलाइन कोचिंग थोड़ी पढ़ाना तो है, वहाँ से ऑनलाइन ही पढ़ाना टीचिंग के है। पर्पज जा रहे हैं सर कि वहाँ जॉब लग गया? जॉब लग गया भैया, टीचिंग के पर्पज से क्यों जाएंगे। चलिए देखिए ध्यान से, अगला सवाल आपको टपका रहे हैं स्क्रीन पे। जॉब भी किया जाएगा, पढ़ाया भी जाएगा, सारा काम किया जाएगा वही से। चौथा सवाल हो गया था ना, 5वां सवाल होगा। ये देखिए, ये सवाल आप करिए। बताइए, आ रहा आंसर? बत्तीस % सर। सत्यम का आंसर आ रहा 32%, और किसी का आ रहा 32? और किसी का आया 32? बोलो भैया। 32% सर। रंजन जी का भी आ गया 32, और किसी का आ रहा है? अमित राज, आप कुछ क्यों नहीं बोलते भैया, आप तो एकदम टाइगर थे पहले मैथ के, अब क्या हुआ? चलिए हम बताते हैं, सुनिए। देखिए हम बताते हैं, क्या कह रहा था सवाल में, प्राइस के बारे में 2 इन्फॉर्मेशन था, क्वांटिटी के बारे में 2 इन्फॉर्मेशन था। पहले प्राइस के बारे में इन्फॉर्मेशन था कि 20% प्राइस बढ़ जाता है, तो 20% प्राइस बढ़ने का मतलब है 5 से 6 होना। 20% प्राइस बढ़ने का मतलब है 5 से 6 होना, और 10% डिस्काउंट देने का मतलब है 10 से 9 होना। बोलो, यहाँ तक सबको आ रहा बात समझ में? यहाँ तक सबको आ रहा समझ में? यस सर। ठीक है, अब आगे कह रहा था कि बेचते समय भी 10% बेईमानी करता है, और खरीदते समय भी 10% बेईमानी करता है। तो खरीदते समय जो बेईमानी होगा वो होगा 10 से 11। खरीदते समय बेईमानी कितना होगा? 10 से 11। 10% का मतलब होता है 10 से 11। और बेचते समय जो 10% का बेईमानी होगा वो आपके हिसाब से होना चाहिए 10 से 9, लेकिन उसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कैसे? 9 से 10। 9 से 10 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा, आप बोलोगे सर इसका तो निपटारा हो गया सर, इससे ये तो निपट लिया। अब जब ये निपट लिया तो इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा सर? 50। ये कितना आएगा सर? 66।
तो अगर 50 66 बनता है तो 100 कितना बनेगा? 132 बनेगा। अगर 100 132 बन गया यानी फायदा कितने परसेंट का? 32%। बोलो कोई दिक्कत आ रहा समझ में? यस सर। आगे बढ़ा जाए? यस सर। चलिए तो अगला सवाल आ रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर। टपकेगा सवाल, देखिए। टपक जाओ भैया। 1 2 3 4 5 हो गया। अब छठा सवाल आ रहा है। चलिए इसको कीजिए। छठा सवाल आपको दिख रहा है? छठा सवाल दिख रहा है सबको? यस सर। बनाइए, क्या होगा आंसर? तीन नंबर होगा सर। क्या 3 होगा? नंबर सर। 3। 3 नंबर होगा। सर ओके, देख लेते हैं सात क्या होगा, पूर्णांक देख लेते हैं। 3 नंबर होगा सर। 7.1/7। अच्छा 3 नंबर सी होगा। सर। सारे लोगों का आ रहा है क्या? सारे लोगों का यस आ रहा है? सर। वाह वाह, क्या बात है, वाह। यस सर। मजा आ गया मतलब। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए हम ही बता देते हैं आप लोग को आराम से, एकदम कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए आपने क्या कहा सर कि सर लॉस कितना हो रहा था? 6.1/4। 6.1/4 को अगर आप तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 चौके 24, 25/4 और 100 नीचे आएगा तो 25/400 हो जाएगा। इसको अगर काटेंगे तो 1/16 होगा। लॉस का मतलब होता है माइनस। ये सारी बातें हम समझा चुके हैं, है ना? लॉस का मतलब होता है माइनस, यानी कि 16 पे 1 की कमी, यानी 16 से 15 हो गया प्राइस। ये बात सबको समझ में आ रहा है? प्राइस जो है 16 से क्या हो गया? 15 हो गया। और क्वांटिटी जो बोल रहा था 16 ग्राम के स्थान पे 14 ग्राम देते हैं, तो 16 ग्राम के स्थान पे 14 ग्राम देते हैं, तो वजन का मामला जैसे ही आपको दिखे तो आप क्या बोलना? कम लिखेंगे पहले, ज्यादा लिखेंगे बाद में। ये बात आ रहा समझ में? 14 ग्राम इधर, 16 ग्राम उधर, 14 इधर 16 उधर। अब आप बोलोगे सर 16 से 16 तो कट गया, 14 से 15 यानी कि 1 का फायदा, 1 का फायदा 14 पे और गुना 100, यानी कि आ जाएगा सर 50/7। 50/7 का मतलब 7 7 49, 1 कितना परसेंट का क्या होगा सर? फायदा होगा, लॉस नहीं होगा। क्या होगा? फायदा होगा। 14 से 15 हुआ है ना, तो फायदा होगा। क्लियर हुआ? बताइए, क्लियर है? यस सर। यस सर। क्या है? आगे चले, अगला अगला सवाल देखो। अगला सवाल आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7वां सवाल, ये देखिए टपक रहा। इसको कीजिए। क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। बनाइए। सात पूर्णांक 1/7 देता है सर। अच्छा 7 देख पूर्णांक लेते हैं, 1 देख बटे लेते हैं। 7 सर। अच्छा देख लेते हैं, कोई बात नहीं। आप लोग तो एकदम कमाल कर दिए, बड़ा जल्दी जल्दी बना रहे हैं। क्या बात है? सर वैल्यू याद रहने के कारण बन गया जल्दी। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए हम बता देते हैं। एक बात बताओ, आप सबसे पहले सवाल में लिखा हुआ था कि 6.1/4% का लॉस, लॉस या प्रॉफिट, क्या लिखा हुआ था? प्रॉफिट की लॉस? लॉस था। लॉस सर। सर
तो लॉस का मतलब होता है माइनस, है ना। ये प्राइस के लिए पी लिखे हैं, ऐसे मत समझना कि प्रॉफिट है, ये प्राइस लिखा हुआ है। तो माइनस 1/16 का मतलब हुआ 16 से 15। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब क्वांटिटी के बारे में क्या है, क्वांटिटी के बारे में बोल रहा है क्या कि 12.5% कम तोलता है। 12.5% का जो फ्रैक्शन होता है 1/8 होता है, और माइनस लगा दिए क्योंकि कम तोल रहा है, यानी 8 के जगह पे वो 7 तोलता होगा, 8 के जगह पे 7 तोलता होगा, तब भी तो Yes, उसका sir. फायदा ही है ना। अगर वो 8 की जगह पर 7 तोलेगा तो उसको फायदा होगा कि नहीं होगा? फायदा होगा, होगा। तो 1 ग्राम का फायदा होगा 7 ग्राम पे कि 8 ग्राम पे? तो आप बोलोगे नहीं सर, 1 ग्राम का जो फायदा होगा ना वो 7 ग्राम पे होगा। 7 ग्राम पे। ठीक है, बिल्कुल। और ऐसे भी इतना क्यों दिमाग लड़ाना, 8 के जगह पे 7 दिया तो कम कौन है? तो आप बोलोगे सर कम है 7, तो 7 को इधर लिख दो। ज्यादा कौन है? 8, 8 को इधर लिख दो। अब देखो 8 से कट गया भाई, तो फाइनल कितना आ जाएगा? 7 दूना 14, ये हो जाएगा 15, यानी 14 से 15 यानी 1/14 गुना 100, यानी कि 50/7, यानी कि 7 गुना 1/7% प्रॉफिट। कोई दिक्कत? क्लियर है? यस सर। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। 7 हो गया तो वही 8वां सवाल। ये लीजिए 8वां सवाल बनाइए। बन रहा है? 1100/13। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ अलग आएगा। अच्छा, 1100/13 आपका आ रहा है? यस सर। और किसी का आया? नहीं आया सर। ट्राई कीजिए, क्यों नहीं आया? थोड़ा सा मतलब घुमा दिया तो आप लोग घूम गए बस। थोड़ा सा घुमाया तो आप लोग घूम गए। चलिए देखिए बताते हैं सवाल क्या है, एक बार पढ़ देते हैं कि एक बेईमान दुकानदार क्रैमुल से 10% लाभ उठाता है। यानी कि बेईमान जो दुकानदार है वो क्या कहता है कमबख्त कि 10% हम लाभ लेंगे, लेकिन वो कहता है क्या कि 1 मीटर के स्थान पर x सेंटीमीटर मापेंगे। यानी क्वांटिटी का मामला हमको पता नहीं लग रहा कि 1 मीटर की जगह पे कितना देगा वो, लेकिन लास्ट में जो उसको लाभ हो रहा है वो 30% है, यानी फाइनल। सर क्वेश्चन झलक रहा है सर। हाँ हाँ, क्वेश्चन को हटा रहे हैं, 1 मिनट लिखने तो इन्फॉर्मेशन बोर्ड पे लिख लेते हैं, उसको हटा देते हैं क्वेश्चन। अब आपको दिख रहे हैं हम? बताइए। तो ये यस सर। क्वेश्चन को इन्फॉर्मेशन लिख रहे थे हम।
क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन ये कह रहा था कि प्राइस जो है वो 10% ज्यादा अंकित कर देता है, मतलब 10% बढ़ा दिया जाता है, तो 10 से 11 हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आ रहा है सबको? बोलिए, आ रहा ना? यस सर। नो, कुछ नहीं आ रहा है। अब Yes, लेकिन sir. क्वांटिटी के मामले में क्या बोल रहा है कि 100 सेंटीमीटर के स्थान पर x सेंटीमीटर देता है। अब भैया 100 के स्थान पर x देता है, तो क्या 100 और x का रेशियो आप निकाल सकते हो? आप बोलोगे नहीं, नहीं निकाल सकते। तो हम बोलेंगे उसको लिखो ही मत, छोड़ दो, खाली खाली छोड़ दिए, उसके आगे पढ़िए। तो कह रहा है इस प्रकार से जो उसका कुल लाभ होता है वो 30% हो जाता है, यानी 100 से 130। कोई दिक्कत? बोलिए, बोलते नहीं आप लोग? बोलिए नहीं बोलिए। सर, नहीं दिक्कत नहीं है सर, सर। ठीक है। ठीक है ना? तो हम बोलेंगे कि जो हमारा कुल लाभ होता है, यानी टोटल प्रॉफिट जो होता है, टोटल प्रॉफिट जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर जिसको हम लोग फाइनल प्रॉफिट बोलते हैं, फाइनल जो प्रॉफिट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? प्राइस का और क्वांटिटी का। क्योंकि हमको पता है कि जो फाइनल जो लाभ आता है कैसे निकालते हैं हम लोग? इसको गुना करते हैं, इसको गुना करते हैं, तब नहीं आता है। बोलिए, बोलो बोलो। यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है भाई साहब कि ये हमारा हो गया डिस्टेंस, और ये हमारा हो गया स्पीड, और ये हमारा हो गया टाइम। इसको बोलते हैं डी बराबर एस टी कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? डी बराबर एस टी कंसेप्ट। देखो सुनो, सबसे पहले सुन लेना सब लोग ध्यान से। अगर हम बात करें कि पूरे अर्थमेटिक को जीनियस प्लानेट को तीन पार्ट में बांटा गया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो अभी जो आप लोग बैच में पढ़ रहे हैं, ये कौन सा बैच है बताइए तो? पार्ट 1। पार्ट 1। पार्ट 1, बिल्कुल। इसमें हम लोग कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, उसके बाद फिर एस आई, सी आई, इंस्टॉलमेंट। ठीक है भाई, ये 6 चैप्टर का ये बैच है, पार्ट 1। पार्ट 2 की अगर बात किया जाए तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर हम लोग पढ़ते हैं LEA। नहीं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद नहीं, ये बताने दीजिए ना हमको। पार्टनरशिप, एज, उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एवरेज, और बस इन सारे चैप्टर के लिए एक बैच होता है क्या हमारा? पार्ट 2, जिसमें रेशियो से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट लगता है। जैसे एवरेज है, तो एवरेज में क्या लगता है आपको पता है? एवरेज में रेशियो से रिलेटेड कंसेप्ट आते हैं, ठीक है। आपको पता है कि पार्टनरशिप में रेशियो से रिलेटेड कंसेप्ट आते हैं, एज में रेशियो से रिलेटेड कंसेप्ट आता है, मिक्सचर एलिगेशन में रेशियो से रिलेटेड कंसेप्ट आता है। तो जितने भी रेशियो वाले चैप्टर हैं उनको हमने एक पार्ट में डिवाइड कर दिया, और जितने भी परसेंटेज वाले चैप्टर हैं, आप देखते होंगे इंस्टॉलमेंट में परसेंटेज आता है, SI CI डिस्काउंट, ये सब परसेंटेज से रिलेटेड। तो ये एक कैटेगरी हो गया, ये दूसरा कैटेगरी हो गया। और जो तीसरा कैटेगरी है वो हमारा जो होता है, वो हमारा होता है आपका टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, और एक क्या होता है? पाइप एंड सिस्टम। एक और भी इसमें होता है ना, वर्क एंड वेजेस, वर्क एंड वेजेस। उसके बाद फिर होता है भाई टाइम एंड डिस्टेंस, फिर होता है ट्रेन, और उसके बाद क्या होता है? बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम। चलिए बताइए, इसके अलावा भी कोई चैप्टर होता है क्या? इन तीनों के अलावा भी कोई चैप्टर होता है क्या? क्या रेस होता है सर, रेस। क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा, फिर से बोलिए। एक चैप्टर होता है सर, रेस रेस। रेस तो भैया इसी में आता है, टाइम एंड डिस्टेंस नहीं आता है रेस। और रेस तो हम बताते हैं ना, चैलेंज करके बोलते हैं कि रेस जितना अच्छा हम पढ़ाते हैं उतना अच्छा कोई नहीं पढ़ाता है, ठीक है। रेस जब आप हमसे पढ़ लेंगे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। रेस, ठीक है, जिसको कि कोई पढ़ाता ही नहीं है, सारे लोग ऐसे ही इसको तड़का देते हैं ना, बोलते नहीं नहीं फालतू का चैप्टर है, लेकिन हम सबसे अच्छा से इसी को पढ़ाते हैं, रेस को।
तो यही सब चीज है। और कोई चैप्टर आपको लग रहा है कि अरिथमेटिक में रहता है, बताइए, बोलिए। और आता है? तो देखिए, ये जो हमारा होता है ये परसेंटेज कंसेप्ट पे खत्म हो जाता है, परसेंटेज कंसेप्ट पे। ये जो हमारा होता है रेशियो कंसेप्ट पे खत्म हो जाता है। मतलब देखिए, अभी हम आपसे पूछेंगे कि अभी आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आप क्या लगेगा कि नहीं हम प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं। पता है अभी आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? अभी आप ये तीनों चैप्टर पढ़ रहे हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, तीनों चैप्टर पढ़ रहे हैं। आ रहा समझ में? और एक बार जब जब स्टार्ट करेंगे CI, देखिए हम स्टार्ट करेंगे पता है कहाँ से? जब हम बोलेंगे कि प्रॉफिट लॉस परसेंटेज डिस्काउंट खत्म हो गया, फिर उसके बाद क्वेश्चन करवा देंगे 200, 250, 300, और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे CI। आपका SI स्टार्ट नहीं होगा, क्या स्टार्ट होगा? CI। और CI से पढ़ते पढ़ते आप SI कब पढ़ लोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। बात आ रहा समझ में? अगर हम अभी एक सवाल पूछे सभी लोगों से कि SI आसान लगता है कि CI, तो क्या बोलिएगा? SI। लेकिन अगर आप हमसे पढ़ लीजिएगा फिर आपका जवाब बदल जाएगा, फिर आप बोलेंगे सर CI आसान है, SI बड़ा टफ है। चलो, तो अब हमें तो ये वाला जो कंसेप्ट होता है तीसरा, जो तीसरा पार्ट होता है उसको हम बताते हैं D बराबर ST कंसेप्ट पे। चाहे टाइम एंड डिस्टेंस हो, या टाइम एंड वर्क हो, या रेस हो, या बोट हो, या ट्रेन हो, कोई चैप्टर हो जाए, इधर का जितना भी चैप्टर है, सातों चैप्टर सब चलता है किस कंसेप्ट पे? D बराबर ST कंसेप्ट पे। अब बोले सर ये क्या है D बराबर ST कंसेप्ट? बड़ा प्यारा कंसेप्ट है। देखिए, ये D बराबर ST कंसेप्ट क्या कहता है, और सबका बैच लॉन्च होगा धीरे धीरे, मतलब अर्थमेटिक पार्ट 1 के बाद अर्थमेटिक पार्ट 2 भी आएगा, और शुरू में सबका प्राइस एकदम मिनिमम रहेगा, क्योंकि हम इस बार सोच लिए हैं मिनिमम फी बेस्ट एजुकेशन, पैसा एकदम कम से कम रहेगा, ठीक है। और उससे कम भी क्या हो सकता है, आप लोग सोचिए। बहुत सारा बच्चा आता है ना जिसको बोलते हैं कि अर्थमेटिक में 300 रुपये लगेगा, तो बोलते हैं सर 300 लगेगा, मतलब क्या बोला जाए उसको भाई, कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। देखो ध्यान से, तो आप समझना कि यह हमारा डिस्टेंस है, और ये हमारा क्या है, स्पीड है, और ये हमारा क्या भाई, टाइम है। तो डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम है। तो आप एक बात बताना कि जब डिस्टेंस फिक्स हो, जब डिस्टेंस क्या हो, फिक्स हो, जब दूरी क्या हो, समान हो, तो क्या आप लोग ऐसा पढ़े हैं कि स्पीड बढ़ने पे टाइम घटता है? बोलो, आप लोग ऐसा पढ़े हैं? यस सर। अच्छा, आप लोग ये पढ़े हैं क्या कि स्पीड घटने पे टाइम बढ़ता है? आप बोलोगे यस सर पढ़े, ठीक है। फिर हम आपसे पूछेंगे कि अच्छा एक बात बताइए कि अगर हमको स्पीड का रेशियो चाहिए, मान लिया जाए कि D बराबर होता है, हम जानते हैं D बराबर होता है S1 T1, आप कहोगे यस सर। फिर हम पूछेंगे S1 क्या होगा, तो आपका जवाब होगा D1 बटा T1। यहाँ तक कोई समस्या है बताओ? बोलो सर कोई समस्या नहीं है, एकदम ठीक है। फिर बोलेंगे D2 बराबर होता है S2 इंटू T2, तो यहाँ से हम पूछेंगे कि S2 बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर कि D2 बटा T2। फिर हम बोलेंगे कि ऐसा करो S1 बटा S2 बता दो, S1 बटा S2, तो आप क्या कहेंगे कि सर ये हो जाएगा सर D1 बटा T1, और ये हो जाएगा सर D2 बटा T2, यानी कि ये हो जाएगा सर D1 बटा D2 गुना ये हो जाएगा T2 बटा T1। ऐसा ही हो जाएगा क्या, बताइए तो? यस सर। बोलिए, ऐसा कह सकते हैं क्या हम? यस सर। बोल सकते हैं। इतना नाटक करने का क्या जरूरत है, सीधे हम लोग समझेंगे कि सर देखिए, अगर प्रॉफिट पता रहेगा, क्वांटिटी पता रहेगा, तो प्राइस निकालना है तो क्वांटिटी से इधर आके भाग दे देंगे। क्या ऐसा नहीं बोल सकते? बोलिए ना, बोल सकते। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर प्रॉफिट अगर पता रहेगा, प्राइस अगर पता रहेगा, क्वांटिटी निकालना है, तो प्राइसवा से इधर भागा दे देंगे। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? बोलिए। तो हम यहाँ पे वही बात आपसे पूछते हैं, बताइएगा। आपसे हम पूछते हैं, देखिए तो ये फाइनल प्रॉफिट दिया हुआ है 100 से 123, मतलब ये डिस्टेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस, बोलो यस सर। और ये क्या दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे ये स्पीड दिया हुआ है सर। तो अगर ये दूरी में चलवा से अगर भाग लगा देंगे तो क्या टाइम नहीं निकल जाएगा? यस सर।
बोलो यस सर, निकल जाएगा सर, मजा आ गया ये तो। ऐसे कर दे क्या, बताइए, ऐसे कर देंगे तो क्वांटिटी का रेशियो निकल जाएगा, बोलिए। हाँ सर। निकल जाएगा। अगर क्वांटिटी का रेशियो निकल गया तो क्या निकलेगा, तो आप बोलेंगे सर क्वांटिटी का रेशियो निकलेगा 110 और 130, यानी कि 11 और 13। तो आपसे हम पूछना चाहते हैं कि अगर क्वांटिटी 11 से 13 है, इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि 13 ग्राम के स्थान पर 11 ग्राम दिया होगा या फिर 11 ग्राम के स्थान पर 13 ग्राम दिया होगा? 13 ग्राम की जगह पर 11 ग्राम। 11 ग्राम दिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 13 के जगह पे कितना दिया होगा? 11 दिया होगा। 13 के जगह पे कितना दिया होगा? 11 दिया होगा। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर मान लिया निकालना होगा कितना परसेंट ज्यादा दिया है फिर कितना परसेंट कम दिया, तो कैसे निकालते हैं? तो हम लोग बोलते हैं कि सर देखिए, अभी जो आप बताए थे कि 10 के स्थान पर 9 देता है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? इसको हम लोग लिखते हैं 9 से 10, लिखते हैं कि नहीं? 9 से 10 लिखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा जो मतलब कितना देना चाहिए था ये, और दिया कितना ये, मतलब जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू होता है वो ज्यादा वाला होगा कि कम वाला होगा, बस इतना बता दीजिए। ओरिजिनल वैल्यू जो होगा ज्यादा वाला होगा, बिल्कुल, है ना, क्योंकि 10 के स्थान पर 9 दिया गया था ना, यानी कि 10 ओरिजिनल वैल्यू था हमारा, तो ओरिजिनल वैल्यू को 100 बनाना चाहिए। ये तो हम सिखाए आपको, हमेशा आप क्या करो, ओरिजिनल वैल्यू को 100 बनाओ। तो बोले सर कैसे? तो हम बोलेंगे देखिए, 13 से 11 होने का मतलब है भाई साहब कि 13 पर 2 का कमी है। 13 पर 2 का क्या है? कमी है, यानी 13 ग्राम के स्थान पर 2 ग्राम आपको कम मिला। तो हम बोले कमी कितना है? 2। कमी प्रतिशत निकालना है, तो आप क्या करो, इनिशियल वैल्यू को 100 बना दो। तो आप बोलेंगे सर 100 बनाने के लिए इसको 100 बटा 13 से गुना करना होगा। तो हम बोलेंगे इसको भी क्या करिए, 100 बटा 13 से गुना कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 200 बटा 13। तो अगर आपसे पूछता है कि कितना प्रतिशत कम तौला गया, तो आपका आंसर होगा क्या? 200 बटा 13। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया था कितना तौला गया, ये पूछा गया था ना, बोलो। हाँ, तो आप ऐसे करना, बोलना कि 13 को कितना तौल रहे बताइए, तो आप बोलेंगे सर 13 को हम तौल रहे हैं कितना? 11। 13 को हम कितना तौल रहे हैं? 11। तो हम 100 को कितना तौलेंगे? तो बोले 100 बनाने के लिए सर इसको 100 बटा 13 से गुना करना होगा, तो इसको भी 100 बटा 13 से क्या करना होगा? गुना करना होगा। तो आंसर आएगा 1100 बटा 13। कोई दिक्कत? बोलो, आया बात समझ में? आया बात समझ में? बताइए। कोई कुछ बोल नहीं रहा भैया, समझ में आ रहा ना? एक बार फिर से सर। एक बार फिर से। आवाज नहीं आने का मतलब है समझ जाते हैं कि नहीं आ रहा समझ में, ठीक है, और नहीं आ रहा समझ में तो मेथड ही चेंज कर देते हैं। तो क्या आप लोग चाहते हैं, आपको नहीं लगता कि मेथड थोड़ा लेंदी है, कुछ समझ में नहीं आता है? बोलिए। आपको एक ट्रिक बताए, ट्रिक बताए, ट्रिक। ट्रिक का मतलब क्या होता है? धोखा। हाँ, तो आज केवल आप लोग ट्रिक लिख लो और ट्रिक अप्लाई करके देखना, ठीक है, कि हो पाता है आप लोग से कि नहीं। और कल समझाएंगे उसका कंसेप्ट सहित कि कैसे होगा, ठीक है। आप पहले आज ट्रिक लिख लो, देखो ट्रिक लिखा देते हैं। और कल शुरू होगा बेईमान दुधिया। कल शुरू क्या होगा? बेईमान दुधिया। दूध वाले कैसे बेईमानी करते हैं वो समझ में आएगा कल, ठीक है। लिखिए ट्रिक। ट्रिक मतलब धोखा। तो ट्रिक लिखा रहे हैं, ठीक है, ट्रिक लिखिएगा। 100 प्लस जी 100 प्लस माइनस एक्स बराबर टी बटा एफ। बोले सर ये क्या है सर? तो हम बोलेंगे इसका मतलब होता है ट्रू बेट। ट्रू मतलब होता है, ट्रू मतलब जो वास्तविक है, और इसका मतलब होता है फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स का मतलब कैसे समझेंगे सर? तो मान लिया जाए कि 1000 ग्राम देना चाहिए था और 900 ग्राम दिया, तो 1000 क्या हो जाएगा? ट्रू, और 900 क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्या आप लोग समझ जाएंगे ट्रू और फॉल्स? यस सर। देना चाहिए 100 ग्राम, दिया 80 ग्राम,
तो ट्रू हो जाएगा 100 और फॉल्स हो जाएगा 80। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। और जी का मतलब होता है एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट, जी का मतलब क्या होता है? एक्चुअल प्रॉफिट। और एक्स का मतलब होता है फॉल्स प्रॉफिट। फॉल्स प्रॉफिट, एक्स का मतलब होता है जी फॉल्स प्रॉफिट। आ रहा समझ में? इसको आप बोल सकते हैं फाइनल भी बोल सकते हैं, जो फाइनल होता है वो एक्चुअल होता है, और ये इनिशियल बोल सकते हैं आप। अब इस पे आपको सेट करना है, इस पे आपको क्या करना है? सेट करना है। बोलो कैसे सर? इस पे सेट करके दिखाएं आपको? बताइए, सेट करके दिखाएं। देखो हम सेट कर रहे हैं। सवाल क्या बोल रहा था? सवाल ये बोल रहा था कि ट्रू वेट कितना है? 100 यहाँ पे 100 सेंटीमीटर था ना? बोलिए 100 सेंटीमीटर था ना? यस सर। और फॉल्स वाला पता नहीं था तो उसको एक्स मान लेते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ट्रू हमारा कितना भैया? 100। अब फॉल्स हमारा कितना है? तो फॉल्स पे तो निकालना है सर, यही तो निकालना है, इसको रहने दीजिए एक्स। फिर बोलेंगे 100 प्लस जी, तो जी कितना लेंगे? देखिए यहाँ प्रॉफिट आपको दिख रहा है 10%, ये इनिशियल है। ये क्या है? इनिशियल प्रॉफिट है। क्या है? इनिशियल प्रॉफिट है। और यहाँ 100 से 30 यानी ये 30% क्या है? फाइनल फाइनल है। प्रॉफिट। तो आप ये बताओ कि जी को हम लोग बोलते हैं एक्चुअल प्रॉफिट, तो यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट 10 है कि 30 है? 30। 30 है। 30 है। यानी ऐसे भी फाइनल, एक्चुअल मतलब फाइनल, तो फाइनल तो यहाँ पे 30 है। तो यहाँ पे आएगा 100 प्लस 30, यानी ऊपर में आ जाएगा ये 100 प्लस 30। और नीचे में कितना आएगा भाई साहब? नीचे में आएगा 100। अब प्लस 100 माइनस प्लस का 10। मतलब देखो क्या होता है कि अगर ये प्लस माइनस किस लिए लिखे पता है? प्लस माइनस हम इसलिए लिखे हैं कि अगर हानि होगा तो माइनस कर दीजिएगा और लाभ होगा तो प्लस कर दीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे 10% का फायदा हो रहा था, क्योंकि कुछ कुछ दुकानदारवा ऐसा रहता है ना जो आपको बोल देता है कि 10% हानि पर आपको दे रहे हैं, यानी वो तो दिखा ऐसा देगा कि 10% हानि पे दे रहे हैं, मतलब 10 से 9, तो यहाँ पे तो 10% हानि आएगा, तो उस केस में यहाँ पे 100 माइनस 10 लिखना पड़ेगा। लेकिन जो एक्चुअल में जो होता है, एक्चुअल में कभी बेईमान दुकानदार को लॉस होता नहीं है। एक्चुअल में क्या कभी उसको लॉस होता है? बोलिए। नहीं नहीं सर। सर। नहीं होता। तो ये जो होगा जी हमेशा प्लस होगा, और ये प्लस माइनस हो सकता है। दिखाने का तो माइनस में भी दिखा सकता है कि हम आपको घाटा में दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो फॉल्स वाला है, जो फॉल्स वाला प्रॉफिट है, वो माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, लेकिन जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा वो हमेशा क्या होगा? प्लस होगा। इस कंसेप्ट से भी आप समझ सकते हैं कि एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या भैया कि 100 प्लस 10, 100 प्लस 10 यानी कि हो जाएगा 110। 100 प्लस 10 यानी कितना हो जाएगा? 110। अब आप यहाँ से देखो कितना आसानी से निकल जाएगा। ये हो जाएगा 130, ये हो जाएगा 110, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा x, ये यहाँ से कट जाएगा, तो 13x बराबर 1100, x बराबर कितना आ जाएगा? 1150। आ गया। ये सबको समझ में आया? बताइए, ये वाला सबको समझ में आया? बोलिए। हाँ सर, ये यस सर। तो क्या ये ट्रिक आपको याद रहेगा? ट्रिक याद रहेगा? अच्छा मारना। रट्टा बोलिए। मारना पड़ेगा सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमें ये सब अच्छा नहीं लगता है, मतलब हम लिखवा दिए आप लोग को, जिनको याद करना होगा कर सकते हैं, बाकी इसका कंसेप्ट कल बताएंगे हम, ठीक है? ठीक है कौन कौन सर। इसको याद कर लेंगे बताइए? इसको कौन कौन याद कर लेंगे? सर एक दो बार हाँ सर, बनाएगा तो याद। याद हो जाए। हाँ मतलब इतना भी टफ नहीं है, याद हो जाता है। जब बिहार की राजधानी पटना याद हो जाता है तो फिर ये भी तो याद होगा, है ना? ये कौन सा बड़ा चीज है? और सीधे सीधे बोलना है कि ईमानदार जितना भी रहेगा सर सब ऊपर रहेगा। देखिए ये सब ईमानदार है। ईमानदार कैसे? क्योंकि ऊपर देखिए ट्रू आ रहा है, ये एक्चुअल आ रहा है, देख रहे हैं? एक्चुअल है, ट्रू है, मतलब सब जितना भी ईमानदारी वाला बात होगा सब ऊपर लिखना है, और जितना भी बेईमानी वाला बात होगा सब कहाँ लिखना है? नीचे लिखना है। देख रहे हैं यहाँ पे हानि में दिखा देगा आपको, हानि में दिखा देगा कि 10% हानि में बेच रहे हैं, हानि में तो बचता नहीं है, ये गलत बात बोल रहा है तो गलत बात नीचे लिखना है, फॉल्स वाला बेट को नीचे लिखना है। कितना अच्छा ट्रिक बन गया बताइए? इससे अच्छा कुछ हो सकता है? सारी ईमानदारी ऊपर, सारी बेईमानी नीचे। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं। अब तो याद हो जाएगा, है ना? अब तो इतना आसान बना दिया आपके लिए, बताइए। ठीक है, चलिए तो ईमानदार आज के लिए रखता यहीं हूँ। तक रखते हैं।
हाँ, तो फिर मिलेंगे कल। बेईमानी देखिए आप कितना भी कर लेंगे, आप हमेशा नीचे ही रहेंगे, और ईमानदारी जो व्यक्ति करता है वो हमेशा ऊपर ही रहता है। समझ गए कि नहीं, बताइए। यस सर। यस तो उसी से ये याद रखिएगा कि ईमानदार आदमी ऊपर है, बेईमान आदमी नीचे। भले उसको लगता है कि हम बेईमानी कर रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। जो ईमानदारी से काम करता है वो हमेशा धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन आगे बढ़ जाता है, ठीक है। और जो बेईमानी से काम करते हैं वो आगे तो बढ़ जाते हैं बहुत तेजी से, लेकिन फिर ऐसे जैसे कोरोना कैसे होता है, देखते हैं एकदम पीक पे गया, फिर तुरंत ऐसे हो गया। अब वैसे ऐसे आदमी भी हो जाता है, ठीक है। इसलिए जीवन में कभी भी बेईमानी नहीं करना चाहिए। अब तो बेईमान दुकानदार पढ़ने के बाद दुकानदार लोग जो होंगे वही बेईमानी नहीं करेंगे, क्योंकि वही समझ गए सब पढ़ के आ रहा है ना, ठीक है। यस सर। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल सेम प्लेस सेम टाइम। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।